जब आप इस प्रकार से करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम करते हैं। प्रभु आपके कामों पर आशीष देते हैं, आपके कामों को सफल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जॉब के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, प्रभु हर एक जगह में प्रभु तेरे लोग प्रभु सफल आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। हम सभी लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे कामों पर आशीष दे, लेकिन प्रभु कब हमारे कामों पर आशीष देगा? क्या हमारे कहने से प्रभु हमारे कामों पर आशीष देगा? नहीं, हमें कुछ करना होगा, तब प्रभु हमारे हाथ के कामों पर आशीष देगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें, यानी कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, यानी कि आप और मैं, हमें इस संसार के हठीले लोगों के बीच में निर्दोष और निष्कलंक और भोले बनकर जीवन को यापन करना है। इन हठीले लोगों के बीच में, इन अधर्मी लोगों के बीच में, इन संसारिक लोगों के बीच में आपको, मुझे, हम सब विश्वासियों को एक अलग जीवन, एक धर्मी जीवन व्यतीत करना है, एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है। निष्कलंक, निर्दोष और भोलापन हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं तो इस संसार में हम एक दीपक के समान जलते हैं, इस संसार के लिए हम एक ज्योति के समान दिखते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें निर्दोष चलना है, हमें निष्कलंक चलना है, यानी कि इस संसार के पाप में, इस संसार के अनुसार हमें नहीं चलना है। जैसे आज दुनिया चल रही है, जिन कामों में आज दुनिया लिप्त है, जहां दुनिया भाग रही है, उन कामों से हमें अपने आप को दूर रखना है, अपने आप को बचा कर रखना है। जैसे हम लोग देखते हैं हिजकिय्याह के जीवन में 18 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब हिजकिय्याह राजा बना तो उस समय यहूदा के जो लोग थे वो करप्ट थे। उसने क्या किया? उसने पूरे देश से वो गलत बातों को दूर कर दिया, सारी गलत चीजों को उसने पूरे देश से दूर कर दिया और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया और दूसरों को भी सिखाया कि प्रभु के पीछे चलो। उसने हर एक आज्ञा को पूरा किया और परमेश्वर के पीछे चलता रहा। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसके साथ में रहा और उसके हाथ के कामों पर परमेश्वर ने आशीष दी। उसके जैसा फिर कोई नहीं हुआ, इतना महान वो हो गया। और आप जानते हैं हिजकिय्याह को परमेश्वर ने एक नया जीवन भी दिया। वो मृत्यु के करीब था, मृत्यु उससे आने वाली थी, लेकिन उसने प्रार्थना की और उसका लाइफ फिर से बढ़ गया। दोस्तों, ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने उस देश से बुराइयों को दूर कर दिया और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। आज यदि आप अपने आप से बुराइयों को दूर करते हैं और निष्कलंक और निर्दोष होकर परमेश्वर के पीछे उसके आज्ञाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपके हाथ के कामों पर आशीष देगा। परमेश्वर आपके साथ में रहेगा और आपके कामों पर आशीष देगा, आपको सफल करेगा, आपको फलवंत करेगा। आपको संसार के साथ में लिप्त नहीं होना है, आपको संसार के लोगों के साथ में उन बुरे कामों में नहीं फंसना है। अपने आप को, आपको इस दुष्ट संसार से, इस संसारिक लोगों से बचा कर रखना है और सच्चाई के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर निर्दोष होकर, निष्कलंक होकर प्रभु के पीछे चलना है। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम करते हैं। प्रभु आपके कामों पर आशीष देते हैं, आपके कामों को सफल करते हैं, आपके साथ में रहते हैं, आपको प्रतिष्ठित करते हैं।
तो यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके कामों पर आशीष दे, तो आपको यही करना है, अपने आप को निर्दोष बनाकर चलना है और अपने अंदर से बुराइयों को दूर करना है, संसार से दूर रहना है। तब प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। विश्वास की तू योग्य है, धन्यवाद हो तेरा। विश्वास की तू योग्य है, धन्यवाद हो तेरा। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम हेनरी एंथनी है। मैं कोलकाता से हूँ। मुझे 2 हफ्ता पहले डेंगू हो गया था। मैंने पीके ब्रदर अमिता मसीह को फ़ोन किया था और उनकी मिनिस्ट्री को फ़ोन किया था। सभी लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष से मैं ठीक हो पाया। अभी मैं वाला चंगा हूँ। इसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर को सारे मन और हृदय से धन्यवाद देता हूँ और पीके ब्रदर और अमृता मसीह सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी मिनिस्ट्री के लिए वो भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी मिनिस्ट्री और सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही वे सबके लिए प्रार्थना करें और सबको भला चंगा करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। सो हम प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ प्रभु के वचन से आप बहुत ही मोटिवेट हुए हैं, उत्साहित हुए हैं, क्योंकि प्रभु का वचन सामर्थी है और परमेश्वर आपके हर एक कामों में सफलता देंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा, सामर्थ्य पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्यारे अब्बा कि आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनकर उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग देश विदेशों से प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में जो भी शामिल है, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में प्रभु तेरा कार्य, प्रभु हम चाहते हैं प्रभु आप उनके जीवनों में कार्य करें। धन्यवाद करते प्रभु आपकी होली प्रेजेंस के लिए इस सुबह के समय। प्रभु जितने लोग प्रार्थना में लौलीन हैं, जितने लोग प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, प्रभु उनके साथ में तेरी होली प्रेजेंस। और धन्यवाद हम सब मिलकर अपने हृदय से, अपने मन से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। प्रभु तेरा नाम धन्य है और हम अपने मन से प्रभु तुझे धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord, in this morning, Father, because you are loving, Father. You are gentle. You are great Savior. Thank you, Father. आप एक महान उद्धार करता है परमेश्वर। आप धन्य उद्धारक है परमेश्वर। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु, अपने रात भर में संभाल कर सुरक्षित रखा पिता, और आज का नया ये दिन दिखाया पिता। इस बात के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। इस बात के लिए प्रभु तहे दिल से हम सब प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और आज प्रभु जितने लोग समस्या में, दुख में, परेशानियों में और निराशाओं में है पिता, आज प्रभु वो तुझसे कुछ पाने की उम्मीद रख रहे प्रभु। आज वो तुझसे सब कुछ कहने के लिए आए हैं प्रभु। तो आज हर एक की सुनकर उनका उत्तर देना मेरे प्रभु जी। थैंक यू पवित्र आत्मा, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। अलौकिक सामर्थ्य पवित्र आत्मा, मैं दुआ करती हूँ इस समय, होली स्पिरिट आप इनके ऊपर अपने कंट्रोल को लीजिए। डाइवर्ट करने वाले थॉट को हम इसी समय यीशु नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। इसी समय हम उसे रद्द करते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का कब्जा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद आज के वचन के लिए, उस सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, जो पावरफुल है प्रभु जी, जो बहुत ही वैल्यूएबल है प्रभु यीशु। तेरा वचन वैल्यूएबल है प्रभु, और तेरे लोगों ने प्रभु उसे सुनकर जब रिसीव किया तो तेरे वचन को वैल्यू दी है, तेरे वचन को महत्व दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज ये वचन का महत्व प्रभु इनके जीवन में रिप्रेजेंट हो पिता, इनके जीवन में वो प्रेजेंट हो पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज प्रभु ये भाई बहन मेरे पिता जीवन के हर एक क्षेत्र में
अपनी स्टडी में, अपने फैमिली लाइफ में, बच्चों में प्रभु यीशु मसीह, और परिवार में प्रभु, जॉब के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, या फिर सामाजिक तौर से प्रभु, हर एक जगह में प्रभु तेरे लोग प्रभु सफल, आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी विनती, ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ मेरे अब्बा कि इस समय मेरे प्रभु आप अपने लोगों के प्रार्थना विनतियों को सुने। प्रभु जब बहनें प्रार्थना कर रही हैं, भाई प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु बच्चे, नौजवान, यंगस्टर्स प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु आप जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, आप जानते, आप सुन रहे हैं प्रभु कि उनके हालात क्या है। प्रभु यीशु मसीह हालात बदल जाएं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि प्रभु पिता जिस प्रकार संसार में तो अंधकार और अंधकार की बातें हैं प्रभु, परंतु जब हम तुझ में विश्वास करते हैं तो प्रभु तू हमें प्रभु यीशु मसीह टेढ़े हटीले लोगों के सामने अपना निष्कलंक संतान बनाता है। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे लोग टेढ़े और हटीले लोगों के सामने, उन बुरी परिस्थितियों के सामने, उस अंधकार में भी परमेश्वर पिता जब ज्योति में आए तो प्रभु पिता ये आपकी निष्कलंक संतान ठहरने पाए पिता, ताकि प्रभु जो कुछ भी ये करें ये सफल हो और आशीषित हो पिता, आगे बढ़ते जाए मेरे प्रभु जी। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इसी समय प्रभु इनके शरीर को चंगा करें, इसी समय प्रभु इनके हार्ट को चंगा करें, इसी समय इनके लंग्स, लिवर, पैनक्रियाज को हील करें। जिनको रसोलियां है यीशु नासरी के नाम से रसोलियां गायब हो जाए, रसोलियां डिसॉल्व हो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर साइनस की प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। इस समय प्रभु जो नहीं देख पाते प्रभु या फिर धुंधला देखते हैं परमेश्वर, जिनके आंखों में बादल लगा हुआ है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी समय हम उनकी आंखों से कहते हैं चंगे हो जाओ, आंखें स्पष्ट देखने लगो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जो कम सुनते हैं यीशु के नाम से वो सुनने लगे। प्रभु जिनके प्रभु डॉक्टर ने प्रभु घुटनों की सर्जरी के लिए बोला है, यीशु मसीह उनके घुटनों को रिन्यू करे, इनके घुटने रिन्यू हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु जिन बहनों की कोई भी संतान नहीं, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर आप प्रभु उनके शरीर की कमियों को दूर करें और परमेश्वर आप उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु कि आप इन्हें सर से लेकर पैरों तक, हड्डी हड्डी, मांस मांस, नसों को आप चंगा करें। प्रभु जिनके पैरों में स्वेलिंग है यीशु नासरी के नाम से पैरों की सूजन दूर हो जाए। मेरे परमेश्वर प्रभु जिन्हें चलने फिरने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, यीशु के नाम से प्रभु वो उठ खड़े हों और चलने फिरने लगे। काफी लंबे समय से प्रभु बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु जी, बीमारी की सैया पर है, उस बीमारी की सैया को उलट कर प्रभु आप उन्हें चंगा करें। धन्यवाद यीशु, आपने हर एक को चंगा किया। प्रभु जिन्हें फीवर है यीशु के नाम से फीवर दूर हो जाए, सर्दी जुकाम दूर हो जाए यीशु के नाम से, डेंगू की बीमारी दूर हो जाए, टाइफाइड जॉन्डिस दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिनके प्लेटलेट्स कम हो गए प्रभु उनके प्लेटलेट इंक्रीज होने में आप मदद करें। जिन्हें स्टमक पेन है यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो चंगे होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रभु आपने छुआ और चंगा किया। इस दिन में आपके लोग अपने कामों में प्रभु तेरी आशीष को देखने पाए। प्रभु प्रभु इनके जीवन में बरकत आए प्रभु जी, इनके जीवन में बहाली आए परमेश्वर। आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से भ्रमित करने वाली दुष्ट आत्मा इनके जीवन से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। हम दुष्ट को, उसके कार्य को नष्ट करते यीशु मसीह नासरी के नाम से। इन भाई बहनों के परिवार से प्रभु डिस्टरबेंस लाने वाली आत्मा यीशु नासरी के नाम से चली जाए। प्रभु बच्चों को यीशु मसीह तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी, और हर प्रकार के डिसओबीडियंस से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे। प्रभु आप इन्हें डिसिप्लिन करे, ओबीडियंट बनाए परमेश्वर पिता, और प्रभु हर एक बच्चा प्रभु तेरी शिक्षा में पाला जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते, छोटे से लेकर बड़े तक बुजुर्गों को, हर एक को आप आशीष दे पिता। धन्यवाद करते कि आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु जितने लोग आज पिता फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करें, अपने महिमा में धन से उनके लिए पूरा करें प्रभु। वो देने वाले बन सके, लेने वाले नहीं प्रभु, वरन ऐसे आप उनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले कि उनके लिए सब कुछ में प्रभु भरपूरी होने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। जिस भी बात के लिए आज कंफ्यूज है यीशु नासरी के नाम से वो कंफ्यूजन दूर हो जाए।
थैंक यू लॉर्ड, आपने हम सब की विनती को सुना। जितने भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया, अपनी विनतियों को रखा, पिता धन्यवाद, आप विनती सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु, जितनों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और कमेंट के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, फॉर्म में लिखित रूप से अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजा है, एक एक विनती को आपके आगे रखते हैं, धन्यवाद देते हैं। वो प्रार्थना सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।